भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। विधानसभा चुनाव में राज्य के साथ ही गोंदिया जिले में भी चारों विधानसभा सीटों में महायुति को प्रचंड जीत हासिल हुई है। चुनाव परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद जिले से निर्वाचित चारों विधायक मुंबई के लिए रवाना हो गए। मुंबई में इस समय सरकार बनाने के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेजी से चल रही है। इस दौरान जिले के महायुति के 4 विधायकों में से किसे मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है, इसकी ओर जिला वासियों की नजरें लगी हुई है। जिले में जो 4 विधायक महायुति से चुने गए हैं, उनमें गोंदिया से विनोद अग्रवाल, तिरोडा के विजय राहंगडाले एवं आमगांव के संजय पुराम भाजपा की टिकट पर निर्वाचित हुए हैं, जबकि अर्जुनी मोरगांव से चुने गए राजकुमार बडोले ने राकापा की टिकट पर जीत हासिल की है। विजय राहंगडाले लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं, इसलिए मंत्रिमंडल में उन्हें स्थान दिए जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। वहीं दूसरी ओर विनोद अग्रवाल ने महाराष्ट्र के गठन के बाद पहली बार गोंदिया में जीत हासिल कर भाजपा का कमल खिलाया है और जिले की हॉट सीट माने जाने वाली गोंदिया सीट पर सर्वाधिक मतों से जीत हासिल की है, इसलिए उन्हें मंत्री पद से नवाजा जाएगा, ऐसे गोंदिया वासियों की उम्मीद है। संजय पुराम दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। वे आदिवासी बहुल सीट से निर्वाचित हुए हैं। ऐसे में आदिवासी प्रतिनिधित्व के नाम पर उनका भी मंत्री पद पर दावा है। वहीं राजकुमार बडोले राकापा के एकमात्र विधायक है और वे तीसरी बार चुने गए हैं। विधानसभा चुनाव अब समाप्त हो गया है। मतदाताओं ने महायुति को इतने अधिक वोट देकर जिताया कि महायुति के नेता, रणनीतिकारों और उम्मीदवारों ने भी कभी सपने में भी इसके बारे में नहीं सोचा होगा। अब सरकार बनाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही अब राज्य के स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव की सरगर्मियां भी शुरू हो गई है। इन सरगर्मियों के नेता और राजनीतिक हस्तियों की ओर से हवा दी जा रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान ही इस बात को नेताओं ने बल देना प्रारंभ किया। नतीजतन अब स्थानीय नेता, कार्यकर्ता और नगर परिषद चुनाव लड़ने इच्छुकों के हौसले बुलंद हो गए हैं। अब वार्ड और प्रभाग में लोगों से मिलने, उनसे चर्चा करने और छोटे मोटे काम करवाने का प्रयास एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। बता दें कि नगर परिषद में नगर सेवक का कार्यकाल समाप्त हुए लगभग 33 माह बीत गए हैं, इसलिए नगर निगम पर इतने लंबे समय से प्रशासक राज कायम है। इस कारण आम लोगों की नगर निगम में सीधे भागीदारी समाप्त हो गई है। आम लोग नगर सेवकों के माध्यम से नगर निगम से जुड़े रहते थे, लेकिन नगर सेवक ही नहीं है तो लोगों के काम कौन करेगा। अपने काम नहीं होने से नागरिक परेशान है और उन्हें अब नगर सेवकों की याद सता रही है। भंडारा जिले में पिछले कुछ दिनों से तापमान में निरंतर गिरावट देखी जा रही है। इससे सर्द का मौसम कहर बनकर आम लोगों को परेशानी में डाल रहा है। अब पारा 13 अंश सेल्सियस तक नीचे लुढ़क गया है। इससे वातावरण में ठंडक महसूस हो रही है। नतीजतन सर्द रात में ग्रामीण इलाकों में अलाव जलाए जा रहे हैं। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी, लोगों को गर्म कपड़े बाहर निकालने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। फिलहाल शाम से ही नियमित रूप से गुलाबी ठंडक महसूस हो रही है। सर्दी शुरू होने के बाद गर्म कपड़ों की मांग भी बढ़ने लगी है। इस साल ठंड भले ही देर से शुरू हुई है, लेकिन धीरे धीरे ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसलिए रात से लेकर सुबह तक ओस की बूंदें पड़ रही है। इससे वातावरण में और भी नमी तथा ठंडक महसूस होने लगी है। प्रकृति प्रेमी नागरिकों को यह मौसम बेहद सुहाना लग रहा है। इस मौसम का सुखद अनुभव लेने का प्रयास वे लोग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में ठंड ज्यादा असरदार साबित हो रही है। तुमसर तहसील के तहत आने वाले ग्राम साखड़ी के खेत परिसर में चल रहे मुर्गा बाजार पर तुमसर पुलिस ने छापा मारकर 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने दोपहिया क्रमांक MH36 AE 4117, MH36 AC 8371, MH36 Q 9788 व अन्य सामग्री सहित लगभग 2,32,210 रुपए का माल जब्त किया है। यह कार्रवाई तुमसर थाने के पुलिस उप निरीक्षक विजय पंचबुद्धे के मार्गदर्शन में पुलिस
स्थल ने 24 नवंबर को दोपहर 3 बजे के दौरान की गई। जानकारी के अनुसार ग्राम साखड़ी के खेत परिसर में मुर्गा बाजार शुरू होने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में पकड़े गए आरोपियों में अजय रहंगडाले साखड़ी, पांड्रापोड़ी निवासी विलास रोहनकर, तुमसा निवासी उमाशंकर निखारे, रामपुर निवासी अर्जुन लिल्हारे और तुमसा निवासी विक्रांत बंसोड़ शामिल है। तुमसा पुलिस थाने में उक्त आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है और आगे की जांच शुरू है। उत्तर प्रदेश के झांसी में बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला हो गया है। जनता दर्शन और पदयात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला होने की सूचना आई है। जानकारी के मुताबिक मऊ रानीपुर में यात्रा के दौरान उनके ऊपर फूल के साथ मोबाइल भी फेंका गया है। धीरेन्द्र शास्त्री के चेहरे पर मोबाइल लगने से चोट आई है। इसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया है। धीरेन्द्र शास्त्री बाद में इन मोबाइल को हाथ में लेकर जनता से कुछ कहते हुए भी नजर आए। धीरेन्द्र शास्त्री मऊ रानीपुर क्षेत्र में पदयात्रा कर रहे थे। इसी दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु उनसे मिलने के लिए पहुंचने लगे। उन्होंने श्रद्धालुओं का अभिवादन करना शुरू किया। सभी से उनकी बातचीत भी हो रही थी। बताया जा रहा है कि साथ चल रहे लोग उन पर फूल भी बरसा रहे थे। इसी बीच किसी ने फूल में छुपाकर मोबाइल से उन पर हमला कर दिया। फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया है। चलो चलो भैया, फूलों के साथ किसी ने मोबाइल ले दिया। चलो भाई साहब, देश के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। नई दिल्ली में संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में हुए समारोह के दौरान यह ऐतिहासिक सिक्का जारी किया गया। संविधान दिवस पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा कि संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है। राष्ट्रपति ने संविधान की पहली संस्कृत प्रति और उसके मैथिली संस्करण का भी अनावरण किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल से मुलाकात कर इस्तीफा सौंप दिया है। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी राजभवन पहुंचे थे। इस इस्तीफे के साथ ही महाराष्ट्र की विधानसभा भंग हो गई है और अब राज्यपाल ने नई सरकार के गठन तक एकनाथ शिंदे से कार्यवाहक सीएम बने रहने को कहा है। इसी बीच नई सरकार के गठन को लेकर कोशिशें तेज हो गई है, लेकिन सीएम पद को लेकर रसाकशी का दौर जारी है। इसी बीच उद्धव ठाकरे सेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत का कहना है कि ज्यादा संभावना है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। संजय राउत ने कहा कि भाजपा को जितने बहुमत मिले हैं उसे देखते हुए लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यही नैतिकता भी कहती है। इसके साथ ही उन्होंने तंज भी कसा कि ये लोग तो पार्टियों को तोड़ने में भी माहिर है। ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टी को ही तोड़ देंगे। इन लोगों को दलों को तोड़ने में महारत हासिल की है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि भाजपा वाले एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनने दे। संजय राउत ने कहा कि ऐसा होना मुश्किल है और देवेंद्र फडणवीस ही रेस में आगे है। हल्लीच संपन्न झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला ऐतिहासिक विजय मिळाला। यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पुनश्च मुख्यमंत्री म्हणून पाहता यावे आणि भंडाराला पालकमंत्री म्हणून आमदार नरेंद्र भोंडेकर लाभावेत। याकरिता आज शिवसेनेचे महिला पदाधिकाऱ्यांनी महाआरतीचे आयोजन केले। ही महाआरती भंडाराच्या आराध्य दैवत खामतलाव येथील बहिरंगेश्वर मंदिरात घेण्यात आली आणि देवासमोर एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री आणि आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांना पालकमंत्री बनवू द्या असे साकडे घालण्यात आले। यावेळी शिवसेना महिला आघाडीच्या प्रमुख सरिता तुरकर, शालिनी नागदेवे, आशा गिरेपुंजे, हिमांशी धकाते, पूजा कुंभलकर, वैशाली खराबे, शिवसेना शहर प्रमुख मनोज साकोरे, नितीन धकाते, नितीन दुरुपकर, शैलेंद्र श्रीवास्तव, सतीश तुरकर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते।
बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। कारधा पुलिस ने शराब के अड्डे पर छापेमारी कर कारधा निवासी रचना रामप्रसाद ठाकरे से 3000 रुपए की शराब जब्त की। उक्त कार्रवाई कारधा पुलिस थाने के थानेदार अमलदार ने की है। युवती ने जहरीली दवाखाने से निजी अस्पताल में चल रहे इलाज के दौरान मृत्यु होने की घटना भंडारा में घटी। मृतक का नाम सानगढ़ी तहसील साकोली निवासी त्रिवेणी राजू मोटघरे उम्र 16 वर्ष है। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया। सरकारी वाचनालय का चल रहा निर्माण काम को पानी देने के लिए लगाए गए मोटर पंप की चोरी होने की घटना तुमसर में घटी। फिरियादी की शिकायत के आधार पर तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज किया। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने से 2 लोग मामूली रूप से घायल होने की घटना भंडारा तुमसर मार्ग पर खापा के वीरगांव फाटे के पास घटी। सौभाग्य से इस हादसे में बड़ी हानि नहीं हुई है। तेज रफ्तार ट्रक के चालक का नियंत्रण खो जाने से वह पुल के नीचे गिर गया। इस हादसे में ट्रक पर सवार वाहक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आगे की जांच तुमसर पुलिस कर रही है। तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल सवार ने एक दूसरे को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कारधा पुलिस ने मामला दर्ज किया। अज्ञात व्यक्तियों ने एक छोटे किसान के खेत में रखे धान की ढेरी में आग लगा दी। घटना लाखनी थाना क्षेत्र के सेलोटी ग्राम की है। लाखनी पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।